हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे स्टोरी 2.0 पर। दोस्तों, आज की कहानी है राज और निखिल की। मेरा नाम है राज। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यह एक रियल कहानी है जो हमारे साथ दीपावली की उस भयानक रात का मंजर याद दिला देती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मैं और निखिल बहुत ही पक्के दोस्त थे। मेरे पिताजी की एक किराने की दुकान हुआ करती थी और उस किराने की दुकान से उनका बहुत नाम था। उन्हें पूरा गांव जानता था। हम इसे गांव नहीं कह सकते, यह एक कस्बा टाइप था। आप सभी ने कस्बा तो देखा ही होगा। आज हम ऐसे ही कस्बे की बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान के कोटा शहर में पड़ता है। मैं और मेरा दोस्त एक दिन मिलते हैं तथा मैं अपने दोस्त से अपने मामा के यहाँ चलने के लिए कहता हूँ। मेरा दोस्त भी तैयार हो जाता है। अगली सुबह दीपावली का दिन था। मैं और मेरा दोस्त अपने मामा के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हमें जाते जाते बहुत समय लग जाता है। हम रास्ते से कुछ मिठाइयाँ, कुछ उपहार खरीद लेते हैं और हमें जाते जाते शाम हो जाती है। लगभग 6-7 बजे का टाइम था। मेरे मामा के यहाँ मैं पहले भी रहकर गया था तथा आता जाता रहता था, तो मुझे सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। कुछ दिन मैंने वहाँ पर स्कूल में पढ़ाई भी की थी और मेरे कुछ मित्र भी थे जो मुझे अच्छी तरह से जानते थे। मैं जब गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ जाया करता था तो उनसे बहुत मिला करता था और खेल खेला करते थे हम। मेरे मामा के यहाँ जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना होता है और मैं और मेरा दोस्त निखिल उस रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। आगे की कहानी दोस्तों बहुत भयानक होने वाली है। अपना दिल थाम कर बैठें। वहां एक लड़की हमें आवाज देकर बुलाती है। उसने मेरा नाम लिया। मैंने सोचा कोई जानने वाला है जो मुझे आवाज दे रहा है। मैं रुका और उसकी तरफ बढ़ रहा था कि उसका दूर से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पास जाकर देखा तो वह तो निकिता थी जो कि मेरे स्कूल में पढ़ती थी। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वह भी इतनी रात को? तो वह कहने लगी कि मैं कहीं जा रही थी तो दूर से तुम्हें देखा तो पहचान लिया, इसलिए आवाज देकर बुला लिया। वह मेरे से कहती है, तुम इस बैग में क्या लेकर जा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। मैंने कहा, मेरे इस बैग में मामा जी के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं। मैं मामा जी के घर ही जा रहा था कि तुमने आवाज दी तो मैं रुक गया। उसने मेरे से 2-3 बार कहा कि मुझे मिठाई खिलाओ, मुझे मिठाई खिलाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बार बार मिठाई क्यों मांग रही है, क्योंकि वहाँ उस गांव में बहुत सारी मिठाइयों की दुकान थी और जो लोग बहुत मिठाइयाँ खाते हैं। पर मेरे दोस्त निखिल ने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें मिठाई नहीं दे सकते, और ऐसा कहकर हम वहाँ से आ गए। मेरे दोस्त को अंदेशा हो गया था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। इतना कहने के बाद हम वहाँ से निकल गए। मामा जी का घर अब पास में ही था। थोड़ी देर में हम मामा जी के घर पहुंच गए। वहां पर हमने सबको प्रणाम किया, सबसे मिले, मिठाइयाँ खाई और खाना खाने की तैयारी में लग गए। खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे कि मामा पास आकर बैठ गए। मामा ने हालचाल पूछा और बातों ही बातों में मामा ने कहा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में आने में? हमने कहा, नहीं मामा जी, बस एक पुरानी दोस्त मिल गई थी
जिसका नाम है निकिता। वह हमसे मिठाई मांग रही थी बार बार, क्योंकि हम इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि वो मिठाई बार बार क्यों मांग रही थी। निकिता मामा के 2-3 गली छोड़कर ही रहती थी। मामा जी निकिता को अच्छी तरह से जानते थे। न केवल मेरे सभी दोस्तों को मामा जी अच्छी तरह से जानते थे। मामा ने हमसे जो कहा उसे सुनने के बाद हमें पूरी रात नींद नहीं आई। दोस्तों, मामा जी हमसे कहते हैं कि निकिता की तो 2 साल पहले शादी हो गई और वह अभी कुछ महीने पहले उसके ससुराल वालों ने उसको मार दिया, तो वह तुम्हें कैसे दिख सकती है। इतना सुनने के बाद हम पूरी रात सो नहीं पाए। हम यही सोचते रहे कि अच्छा हुआ जो हमने उसको मिठाई नहीं खिलाई। मामा जी ने हमें बताया अगर हम उसको मिठाई खिला देते तो वह हमारे साथ ही आ जाती और उसके बाद अंजाम बहुत बुरा होता। हम एक तरफ तो निकिता को मरने का दुख मना रहे थे और दूसरी तरफ यह भी खुशी थी कि जान जो है बाल बाल बची। अगले सुबह हम जल्दी से नहा धोकर अपने गांव के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर आज भी वो रात हमें याद रहती है। दोस्तों, आज उस बात को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वह मेरे सपने में कभी भी आ जाती है। तो दोस्तों, यह थी उस दीपावली की रात हुई हमारे साथ एक भयानक घटना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर आ जाएं अपने यार दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसी ही भयानक वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।